नमस्कार प्यारे मित्रों। एक विष्णु भक्त चिड़िया की कहानी, भक्ति की शक्ति। एक नन्ही चिड़िया घोंसले में अपने दो नन्हे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई। तब चुन्नू और मुन्नू बहुत खुश हो गए। चुन्नू ने कहा, माँ, बहुत भूख लग रही है, मुझे दाना दो। ये सुनकर मुन्नू ने कहा, माँ, मुझे ज़्यादा भूख लगी है, मुझे पहले दाना दो। चिड़िया ने दोनों बच्चों के मुंह में दाना डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। तो कुछ दाने मैं घोंसले में रख दूंगी, तो तुम दोनों थोड़े थोड़े करके खा लेना, और एक दिन के बाद में मैं वापस लौट आऊंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, तो इसलिए बाद में मान भी गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव में पहुंच गई और वो बहुत थक गई थी, तो वे एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ गई थी। तभी उसे एक शिकारी ने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर पर लेकर आ गया, और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, आज एक ही चिड़िया हाथ लगी है, कल सुबह उठते ही इसको बेच देंगे, तो आज तो इसको अच्छे से संभाल के रख देना। हालांकि जो शिकारी था, उसकी पत्नी को पशु पक्षियों का शिकार करना जरा भी पसंद नहीं था। रात में जब वो सो रही थी, तब उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। वो चिड़िया जो पिंजरे में बंद थी, वो नारायण नारायण का जाप कर रही थी। तब शिकारी की पत्नी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा कि क्या हुआ। तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो दाना लेने के लिए निकली थी। अगर मैं कल तक घर नहीं पहुंच पाई तो वो दोनों भूख से मर जाएंगे। इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर मुझे बचा ले, या तो मेरे बच्चों को दाना दे दे। तब शिकारी की पत्नी ने कहा कि हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम तो नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। शिकारी की पत्नी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी वक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करूँगी। और ये सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही ये लीला रचाई है। सुबह शिकारी की पत्नी ने शिकारी से जाके ये सारी बातें कहीं। शिकारी ने कहा, ये सब बातें बेकार है, मैं आज जाकर इसे बेच दूंगा और वो लोग इसे खा जाएंगे। तब शिकारी की पत्नी ने कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए, मेरी आत्मा में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। शिकारी ने कहा, नहीं। शिकारी की पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या फिर नहीं। शिकारी ने चिड़िया को एक कसाई को बेच दिया। कसाई उसे काटने की तैयारी करने लगा, और तभी चिड़िया खुशी से झूमने लगी। ये देखकर शिकारी की पत्नी ने पूछा कि तुम तो मरने वाली हो, तुम क्यों खुश हो रही हो। तब नन्ही चिड़िया ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों को खाना दे दिया होगा, और इसलिए मैं नाच रही हूँ, क्योंकि अब तक भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। और तभी कसाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही कसाई उसे मारने वाला था, इतने में ही एक औरत वहाँ आई और उसने कहा, भैया, मुझे ये चिड़िया चाहिए, आप चाहे कितने भी पैसे ले लो। और फिर कसाई ने वो चिड़िया उस औरत को बेच दी।
तब शिकारी की पत्नी ने जाकर उस औरत से पूछा कि बहन, तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से ही गूंगा है। मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है। उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वो बोलने लगेगा। और मैं सही समय पर यहाँ आ गई। वो औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके वहाँ से चली गई। और तब चिड़िया ने कहा कि देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। और ये सुनकर शिकारी की पत्नी और शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। और ये सारी बातें सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी के साथ साथ कसाई अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार में सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने परिवार